हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। अगर आप इस वीडियो को आज यहाँ पर देखने आए हैं तो सर आज आपका इस चैप्टर का डर खत्म हो जाएगा। आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको एक भी डाउट इस चैप्टर से नहीं बचेगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक जाना है, वीडियो को पूरा देखना है। सर मेरी गारंटी है कि आपको एक भी डाउट इस चैप्टर से नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर ने बच्चों को क्यों डरा रखा है, क्या है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब वो बोलता है कि देखिए ये होते हैं हमारे सारे नंबर्स, ठीक, कि इन नंबर्स पर ही सारा खेल है। इन नंबरों में ऐसा क्या है जो बच्चों को डरा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सर बंस, है ना, ऑल बंस। यहां पर सारे क्या होंगे, सारे नंबर कैसे होंगे सर, बंस होंगे। आगे बात समझ में जी, सारे नंबर कैसे होंगे, बंस होंगे। आगे आता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स नर्सरी क्लास में सीखे थे सर हमने। नर्सरी क्लास तो आपने की नहीं, की है बेटे, नर्सरी क्लास में सीखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं बेटे, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स भी आपको समझ में आ गए। आगे आता है ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते बेटे उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर्स। जैसे क्या, 1, है ना, 3, 5, 7, 9, डेड डेड एस सो ऑन, है ना, इन्फिनिट तक, यानी कि अनगिनत तक। इवन नंबर्स क्या होते हैं सर हमारे, हमें ओड नंबर भी खेल समझ में आ गया। अब इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 2, 4, बेटे 0 से स्टार्ट नहीं होते इवन नंबर। बहुत बच्चों को यही डाउट रहता है कि इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नहीं बेटे, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वही हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, डेड 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 एस। ठीक, इवन नंबर भी पता चल गई। अब आगे आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रायंगुलर नंबर। अगर आपने यहां पर ट्रायंगुलर नंबर बहुत अच्छे से समझ लिया तो जितने क्वेश्चंस मैंने यहां पर रखे हैं उनमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं सर वो ट्रायंगुलर नंबर पर ही आते हैं। अब ट्रायंगुलर नंबर है क्या सर, ट्रायंगुलर नंबर फॉलो करता है सर एक रूल को। वो रूल क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, है ना, ये रूल फॉलो करता है। ये रूल कैसे फॉलो करता है सर, मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपसे बोला कि बताओ सर तीसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, यानी कि एन बराबर वहां पर क्या हो गया, 3। ठीक, तो 3 इंटू एन की जगह पर हमने 3 रख दिया, प्लस 1/2। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना होता है, 4/2। ये हो गया 12/2, यानी कि 6। थर्ड ट्रायंगुलर नंबर कौन सा होता है हमारा, 6। तो आगे बात समझ में, ट्रायंगुलर नंबर हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके हम ट्रायंगुलर नंबर निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर का आपको खेल समझ में आ गया होगा। बेटे एक टेक्निक हो तो और होती है ट्रायंगुलर नंबर याद करने की, वो भी बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है सर, देखो पहले और दूसरे नंबर में 2 का गैप है, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 6 का, फिर 7 का, अब 8 का गैप आएगा, फिर 9 का गैप आएगा। ये होता है ट्रायंगुलर नंबर की एक और ट्रिक याद करने के लिए। आगे बात समझ में जी। अगला टॉपिक आता है स्क्वायर नंबर्स के होते हैं। स्क्वायर नंबर होते हैं सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना। मतलब क्या हुआ सर इसका, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 4 की 4 से मल्टीप्लाई और 5 की 5 से मल्टीप्लाई। मीन्स 1 की 1 से 1, 2 की 2 से 4, 3 की 3 से कितना आएगा 9, 4 की 4 से करेंगे कितना आएगा 16, 5 की 5 से करेंगे 25। तो इस तरीके से हम स्क्वायर नंबर्स निकाल सकते हैं। बेटे आप ना 25 तक स्क्वायर नंबर्स याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे को भी अगली क्लासेस में भी आपको स्क्वायर नंबर्स काम में आएंगे। अब बात आती है क्यूब्स की। सर जैसे स्क्वायर नंबर था वैसे ही होता है हमारा क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है सर, 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आधे बच्चे जो होते हैं वो पता क्या कर देते हैं, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 आ गया, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9। बेटे ये पावर है। यहां पर देखो 3 की मल्टीप्लाई 2 से नहीं होगी, 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, ये पावर है। आगे बात समझ में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 की पावर 3 क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। 5 की पावर 3 क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। 1, ये कितना बन जाएगा 8, ये कितना बन जाएगा सर 27, ये कितना बन जाएगा सर 4 की पावर 3 कितनी होती है हमारी, 4
16 64 और 5 की पावर 3 क्या होती है 125। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पावर्स ऑफ 2 है ना, ब्रहान का नंबर, सब ब्रहान का नंबर्स के होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रहान का नंबर्स होते हैं सर, देखो पीछे वाला ऐड करते चलो, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 13 में 8 ऐड करेंगे 21, 21 में 13 ऐड करेंगे, अगला नंबर निकल कर आ जाएगा। ये होते हैं हमारे ब्रहान का नंबर्स। बात आती है पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का क्या खेल है सर, 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 1। अब अगला नंबर क्या आएगा हमारा, है ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो ये होता है हमारा पावर, 2 की पावर बढ़ती चली जाएंगी। ठीक, इस चीज में समझ में आ गई अब बात, बहुत बढ़िया। पावर ऑफ 3 भी इस तरीके से खेल होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर आता है सर, एक नंबर, कौन सा नंबर आता है, वो हेक्सागोनल नंबर्स। इसमें नहीं दे रखा, वो कौन सा नंबर होता है सर, हेक्सागोनल नंबर्स। इस हेक्सागोनल नंबर्स ने आधे से ज्यादा बच्चों को डरा रखा है। बच्चे कंफ्यूज पता कहाँ होते हैं कि इसका सर फॉर्मूला क्या है, अगला हेक्सागोनल नंबर निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करें। तो बेटे हम बताएंगे ना, हम किस लिए हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको चांद तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, वो होता है सर 3n n-1 प्लस का 1। ये होता है फॉर्मूला, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। बेटे जो भी चीज मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, एक सेपरेट नोटबुक बना लो। हर चैप्टर की मैं आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन भी दूंगा, मेन मेन टॉपिक्स भी समझाऊंगा। आपको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बना लेनी है, उसमें हर तरीके की सॉल्यूशन जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोर्ड पे वो करनी है। रिवीजन उसी से होगा सर आपका, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे मैथ उतना इजी बनता चला जाएगा आपके लिए, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगता है 3n-1 प्लस 1। अब सर इस फॉर्मूले से नंबर यानी इसका सीक्वेंस कैसे पता चलेगा, इसका सीक्वेंस होता है सर 1,7 है ना। अगला नंबर क्या आएगा, जैसे थर्ड नंबर निकालना, अब इसे थर्ड नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। सर कैसे लगेगा, लगा देते हैं, हम क्या डरते हैं, देखो बेटे एन की पावर कितनी हो जाएगी 3, n इज इक्वल टू 3 है ना, क्योंकि हमें थर्ड नंबर निकालना है। तो 3 इंटू एन की जगह पर 3 रख दो, 3 माइनस 1 प्लस का 1, तो 3 3 जा 9, 3 में से बन गया 2 प्लस का 1, 9 2 जा 18 और 1 19। तो अगला नंबर उस सीक्वेंस का हमें क्या निकल कर आया 19। अगला नंबर क्या निकल कर आएगा 37। ये हेक्सागोनल नंबर का सीक्वेंस होता है और ये उनका फॉर्मूला होता है सर हेक्सागोनल नंबर निकालने का। आ गई इतनी बात समझ में, आ गई, आई नहीं आई, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, आई नहीं आई, आ गई, आगे चले, कमेंट कर दिया, ठीक है आगे चलते हैं। देखिए सर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सीक्वेंस। अब उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जैसे ओल्ड वंस थे तो सब में एक एक डॉट आ जाएगी, आ गई। काउंटिंग नंबर्स वही नर्सरी क्लास वाले है ना, तो काउंटिंग नंबर्स में एक, अब 2 है तो 2 डॉट, 3 है तो 3 डॉट, 4 है तो 4 डॉट। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते थे सर, उनमें भी हमने बना दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा, हमें सारी चीज समझ में आ गई। इवन नंबर इसमें भी बना दी सर। अब बात आती है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर यानी ट्रायंगल, सर ट्रायंगल की फॉर्म में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा उसका, कैसे 1 3 है तो 3 से ट्रायंगल बना दो, 6 है तो 6 से ट्रायंगल, 10 है तो 10 से ट्रायंगल और 15 है तो 15 से ट्रायंगल बना दो। स्क्वायर्स वो भी सर स्क्वायर के शेप होंगे, स्क्वायर का शेप देखो यहाँ 9 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। क्यूब क्यूब के शेप होंगे, सीधी सी कहानी है। आगे पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी आ गई ना, अब नहीं डरना, टीचर को करके दिखा देना तुरंत से। अब आता है सर क्वेश्चन, क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है सर, ये है, क्या है, बाई आर दीज नंबर्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स, बाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स, और बाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर्स। क्यों कहलाते हैं जी, हम बताएंगे क्यों कहलाते हैं। देखो सर ये नंबर जो है हमारे यहां से यहां तक, ये ट्रायंगुलर नंबर इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि ये एक रूल फॉलो करते हैं, वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 वाला। ठीक, तो ये रूल फॉलो कर रहे हैं, ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। लिखिए होगे वहां पर कि बिकॉज दीज नंबर्स आर फॉलोइंग दिस रूल दैट्स व्हाई दे आर ट्रायंगुलर नंबर्स। अच्छा स्क्वायर नंबर में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, वो ये वाला हो रहा है, सब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है स्क्वायर का, इसलिए हम इन्हें स्क्वायर नंबर बोलते हैं, है ना। और अगला क्या आता है सर, अगला आता है हमारा क्यूब्स, की ना क्यूब्स क्यों कह रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉलो कर रहे हैं सर, है ना। कैसे सर, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब
8 और 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 27। तो ये वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्यूब्स कह रहे हैं। लिखकर आ जाओगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स? अभी हमने पढ़ा था 1 7 30 क्या 19 और 37। 1 7 19 और 37 जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता था वो 3n n-1 प्लस का 1। जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो क्या होते हैं हमारे हेक्सागोनल नंबर्स। तो अब वो कह रहा है कि इसका अगला नंबर क्या होगा इस सीक्वेंस में 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर निकालना है हमें। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 सर। निकाल लेते हैं फिफ्थ नंबर, कैसे निकलेगा 3 n की जगह पर फिफ्थ रख दो 5 यानी 5 माइनस 1 प्लस का 1। 3 5 जा 15 और 5 में से बन गया 4 और प्लस का 1, ठीक है। 5 15 4 से 60 और 1 61। अगला नंबर क्या निकल कर आएगा इस सीक्वेंस में 61। तो 61 का आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर कर दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6। अच्छा, अब ट्रायंगुलर नंबर क्या आते हैं हमारे, जो ये फॉर्मूला फॉलो करते थे। बार बार सा ट्रायंगुलर नंबर आ रहा है, आने दो, हम क्या डरते हैं, हम भी जिम करते हैं, करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो सर, हमारे ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस क्या था, याद करो। वन वन में 2 जोड़ोगे क्या आएगा 3, 3 जोड़ोगे क्या आएगा 6, 4 जोड़ोगे क्या आएगा 10, अब अगला 5 जोड़ोगे 15, फिर 6 जोड़ोगे, फिर 7 जोड़ोगे, फिर 8 जोड़ोगे, है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस बनता हुआ आ रहा था। अब वो कह रहा है कि इस सीक्वेंस में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी, 1 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 1 कर दो, क्या निकल कर आएगा 7। अब अगला नंबर क्या आएगा हमारा सर 3, 3 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 1 कर दो, क्या निकल कर आएगा 19। अब अगला नंबर क्या आएगा सर हमारा 6, 6 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1 कर दो, क्या निकल कर आया हमारा 37, है ना। अगला नंबर क्या आया हमारा 10, 10 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 1 कर दो, कितना निकल कर आया 61। हाँ सर, देखना यहाँ पर तो एक सीक्वेंस बना और इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते थे, हेक्सागोनल नंबर्स। तो हमें पता चल गई सर कौन सा सीक्वेंस निकल कर आ रहा है यहाँ पर, हेक्सागोनल नंबर्स। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझ गए, है ना। सारे टॉपिक आपके चुटकियों में क्लियर होते जा रहे हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको इस चैप्टर से कोई भी फियर नहीं बचेगा। सर ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूं। देखो, इसकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ आप टाइम की भी इंपॉर्टेंस सीख लो कि हमारे जीवन में टाइम का क्या है मूल्य। सर टाइम बहुत ही कीमती है, टाइम बहुत ही मूल्यवान है। कैसे सर, टाइम कीमती कैसे है? देखो, दो चीजें सिखाता है टाइम। या तो टाइम रहते आप सुधर जाओ, या फिर टाइम आपको खुद सुधार देगा। इसका मतलब क्या हुआ, बेटे अभी भी समय है, एनुअल एग्जाम अभी भी काफी दूर है, टाइम रहते पढ़ाई कर लो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एनुअल एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। टाइम रहते सुधरना। अगर आप नहीं सुधरे तो बेटे टाइम सुधारेगा आपको, और जब टाइम सुधारता है ना तो दिल दिमाग धड़कन सब पे चोट लगती है और पेपर में फेल होते हैं बच्चे। तो दोनों चीजों का अंतर समझो और पढ़ाई में मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और जेएस टॉपर्स की सारी वीडियो, जो 6 क्लास की सारी वीडियोस आएंगी, आपको एक एक वीडियो देखनी है सर। आपका एक भी नंबर आपके एनुअल एग्जाम में कटेगा नहीं, ध्यान रखना मेरी इस बात को। ये सर टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, 3 साइड वाले फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड वाले फिगर को पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड वाले फिगर को क्या बोलते हैं हम, हेक्सागन, है ना। और सर 7 साइड वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं, हेप्टागन, 8 साइड वाले फिगर को हम बोलते हैं ऑक्टागन, 9 साइड वाले फिगर को हम नोनागन, और 10 साइड वाले फिगर को हम डेकागन। आगे इतनी बात समझ में, इन पे क्वेश्चंस आएंगे, हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अब आगे आता है ब्रहन का नंबर्स आर। ब्रहन का नंबर्स, मैंने कहा था पीछे वाला ऐड होता चला जाता है। तो देखो क्या इसमें पीछे वाला ऐड हो रहा है, 3 और 1, अगला नंबर 4 बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला को देखते हैं ऑप्शन 2, 2 में 1 ऐड हो गया 3 बनना, बन रहा। 3 में 2 ऐड हो गया 5 बनना, बन रहा। 5 में 3 ऐड हो गया 8 बनना, बन रहा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ब्रहन का नंबर्स कौन से होते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, के इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। याद करो सर, देखो ये क्या बन रहा है हमारा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 25। तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है ना, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा 25। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल
ठीक हो जाएगा। आई बच्चों बात समझ में जी। अब तो आप खुद से भी सवाल कर पाएंगे क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट सारा सीख लिया है। हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं अभी पढ़ा था हमने, 6 साइडों वाले फिगर को क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ठीक, आगे चलते हैं बेटे। 5 साइडों वाले फिगर को क्या बोलते थे हम, पेंटागन। क्या बोलते थे, पेंटागन। अच्छा मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप बताइए 9 साइडों वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, जरूर ही करना है सर आंसर, मैं चेक करूंगा सबकी कमेंट। 9 साइडों वाले फिगर को क्या बोलते हैं, अभी मैंने पीछे समझाया था। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और आगे चलते हैं। डैश इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होते थे हमारे, याद करो सर। ट्रायंगुलर नंबर कौन सा रूल फॉलो करते थे, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। सर ये बार बार क्यों फॉर्मूला लिख रहा हो, बार बार क्यों ट्रायंगुलर नंबर आया जा रहा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाली मीन देखिए ना आपने, 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का दिया है जी। ना ना पूछनी तो पड़ेगी, तो वही वाली कहावत है कि हमें बतानी तो पड़ेगी, कितनी बार क्वेश्चन आ जाए बताना तो हमें पड़ेगा ही। तो ट्रायंगुलर नंबर कौन सा फॉलो करते हैं सर, ये वाला रूल फॉलो करते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस लिख लेते हैं, 1 1 में 2 ऐड करोगे 3, है ना। अब इसमें 3 ऐड करोगे 6, 6 में 4 ऐड करोगे 10, 10 में 5 ऐड करोगे 15, 15 में 6 ऐड करोगे कितना आ जाएगा हमारा सर 21, फिर 7 ऐड करेंगे, फिर 8 ऐड करेंगे, ये हमारा सीक्वेंस बन गया। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं सर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 36, यानी कि ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 36। आगे बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है ना, डर गए तो मर गए। हेक्सागोनल नंबर्स आर, भाई वाह, वही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। ट्रायंगुलर नंबर, हेक्सागोनल नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, हेक्सागोनल नंबर, और कुछ है ही नहीं बेटे इस चैप्टर में। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, यही इंपॉर्टेंट नंबर्स है। हेक्सागोनल नंबर्स मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, अंधा आदमी भी देखकर बता देगा। कौन से सर, 1,7,19, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स, 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का दिया है जी, वही वाली कहानी है। अब आप बिल्कुल देखकर लगा सकते हो, देखो यहाँ पर 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, अगला नंबर क्या आएगा, 5 का गैप, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा सर। बात आती है स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है सर 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है सर 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है सर 16। जिसमें ये सीक्वेंस बन रहा हो 1,4,9,16, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सर। आगे इतनी बात समझ में, चले आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। रैपिड फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम चैप्टर्स का, सारे चैप्टर का रैपिड फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो साइंस की भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अच्छा सर ना तो ये ट्रायंगुलर नंबर है, ना ही ये हेक्सागोनल नंबर है, ना ही ओड नंबर है, ना ही इवन नंबर है, ना ही विरान का नंबर है। सर ये नंबर कौन सा, ना ही स्क्वायर बन रहा ना ही क्यूब बन रहा। अचंभे में आ गए कि ये नंबर कौन सा है। तो सर ये नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं सर, प्राइम नंबर्स। अब सर ये प्राइम नंबर क्या है, बच्चों अगर आपको प्राइम नंबर नहीं आता तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा, जैसर बताएंगे आपके प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा बताएंगे आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनका या तो 1 फैक्टर होता है या वह खुद फैक्टर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, और 1 से लेकर 1 to 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में, ये था प्राइम नंबर्स का निचोड़। यानी कि प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। तो बेटे देखो, उसने बोला कि नेक्स्ट टर्म इसकी अगली सीक्वेंस क्या आएगी, तो अगला प्राइम नंबर जो आएगा 7 के बाद वो आएगा सर 11। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा सर, बी, यानी 11 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बोलता है वो। इस सीक्वेंस में मिसिंग टर्म बताओ क्या होगी। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नहीं बेटे यहीं आप क्या खा गए, मात खा गए। देखो इसमें जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारा सीक्वेंस, देखो सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ क्या हो गया, ये 16 बना यहाँ पर। तो 16 बनने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया सर, कि इसमें मिसिंग टर्म कौन सी है यहाँ पर हमारी, है ना। देखो मिसिंग टर्म्स इन द सीक्वेंस 1,4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना। अब 16 किसका स्क्वायर हो गया है सर यहाँ पर 4 का स्क्वायर,
है ना, और 25 कौन सा हो गया हमारा सर यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो इसमें 3 का स्क्वायर तो है नहीं, है ना, 3 का स्क्वायर तो इसमें है नहीं। नो प्रॉब्लम, अगर 3 का स्क्वायर नहीं दे रखा तो हम आगे वाली टर्म निकालेंगे क्योंकि उसने बीच की नहीं पूछी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो अब देखो 6 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटे, 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36, तो हमारा जो आंसर इसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर 36, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने आपको इजिली समझाया सारी चीज, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा मिसिंग स्पेस होता तो हम क्या लिखते हैं, वहां पर 3 का स्क्वायर हमारा मिस है, इसमें वो लिख देते, बट उसने आगे का पूछा है, तो आगे का पूछा है तो सर हम उसमें 6 का स्क्वायर लिखेंगे विच इज 36। आगे इतनी बात समझ में, आगे चलते हैं। द सिक्वेंस 1,3,6,10,15 इज कॉल्ड एज, बच्चों बताओ जल्दी से बताओ, चीख चीख के बताओ ये कौन सा सिक्वेंस है, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, कौन से में होता है सर, चीख चीख के मेरे बच्चे बताए सर, ये ट्रायंगुलर नंबर होता है। क्या बता रहे हैं, ट्रायंगुलर नंबर होता है सिक्वेंस, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे, सारे बच्चे सीख गए। आगे चलते हैं, ये है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स, जहां पर भी फर्स्ट 5, फर्स्ट 10, फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का सम पूछ रहा है, वहां पर आप आंखें बंद करके एक फॉर्मूला लगा दोगे एन स्क्वायर। अब जैसे उसने पूछा फर्स्ट 5 ओड नंबर्स का स्क्वायर, तो फर्स्ट 5 ओड नंबर्स का स्क्वायर बता दो सर, एन बराबर 5 हो गया, यानी 5 का स्क्वायर 25, आपका आंसर क्या जाएगा सर 25, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप चाहते तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते थे, जैसे क्या सर, फर्स्ट 5 ओड नंबर लिख लो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अगर आप इन्हें प्लस करोगे तो भी आपका 25 ही आएगा। बट बच्चों अगर एक चीज यहाँ पर उसने दे दी द सम ऑफ फर्स्ट 150 ओड नंबर्स, तो वहां पर आप फंस जाओगे, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला सर कारगर है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूले याद रखो और ठोकते चले जाओ, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स टू कंप्लीट द गिवन पैटर्न। देखो वही चीज, आंखें बंद करो, और ये क्या दे रखा है ट्रायंगुलर नंबर, तो 2 का गैप, 3 का गैप, है ना, 4 का गैप, 5 का गैप, 6 का गैप आएगा, फिर 7 का गैप आएगा, फिर 8 का गैप आएगा, ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर नंबर कंप्लीट, ठीक। अब ये देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है बेटे 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 8 का क्यूब क्या होता है आपका 512, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आगे चलें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ट्रायंगुलर नंबर्स, सम निकालना है सर फर्स्ट 10 ट्रायंगुलर नंबर्स का। सर इसके लिए भी फॉर्मूला बता दूं, क्योंकि अगर आप सर इस तरीके से करेंगे, सारे नंबर्स लिखते फिरेंगे n इंटू n प्लस 1/2 वाले मेथड से, तो बहुत लंबा खिंच जाएगा सर, है ना, हमें टाइम सेव करना है, फॉर्मूला याद करो, चुटकी में ये सवाल करके आ जाओगे। ट्रायंगुलर नंबर फर्स्ट 10 ट्रायंगुलर नंबर का, जैसा ओड नंबर का फॉर्मूला था n स्क्वायर, ऐसी फर्स्ट 10 ट्रायंगुलर नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, याद रखेंगे Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2 और अपोन में आपके आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा जी 6, तो उसने क्या दे रखा है 10, तो n बराबर हमारा क्या हो गया जी 10, ठीक है, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां 10 लिख दो, S10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 अपोन में 6, ठीक है बच्चों। S10 इज इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई 11 से इंटू 12 से अपॉन 6, 6 से 12 कटेगा 2 बार, 10 की 2 से मल्टीप्लाई हुई 20, 20 की 11 से मल्टीप्लाई हुई, तो आपका आंसर आया 220। तो इस तरीके से भी आप अपने आंसर निकाल सकते हैं बेटे, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरीके के क्वेश्चन में, तो फॉर्मूले याद रखो और चुटकी बजाते सवाल कर दो। आगे बात समझ में, सेशन में मजा आ रहा है नहीं, तो छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको डेली चैनल पर डालता रहूंगा 6 क्लास की, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, जय सर को वायरल करना है, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में, इफ यू एड अप द फर्स्ट 6 ओड नंबर्स, अरे बाप रे, अभी मैंने बच्चों को सिखाया था कि ओड नंबर का है ना, फर्स्ट 6 या फर्स्ट 7 फर्स्ट 10 किसी का भी निकालना, तो एक फॉर्मूला याद रखो n का स्क्वायर, अब उसने पूछा 6, तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लो जी 36 आंसर आ गया। अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं रही, नहीं रही, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्या है, क्लियर है ना। आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। ओके सर, पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, ये ट्रायंगुलर नंबर है सर, कितनी बार, अरे बतानी तो पड़ेगी, है ना,
बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? तो देखो बताना तो पड़ेगा। 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, 6 का गैप, 7 का गैप और 8 का गैप। अब देखो ये स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब बनेगा, 7 का क्यूब बनेगा, 8 का क्यूब। ये सर आपका होमवर्क है, मींस कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है। और जिस बच्चे ने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिखा वो उसके साथ क्या होने वाला है आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो बेटे ये था आज हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको इस सेशन में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट योर रिव्यू कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट चैप्टर की कौन से चैप्टर की वीडियो डालनी है वो भी आपको नीचे कमेंट करना है। अपना नाम भी कमेंट करना है कि आप कौन है और कब से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पूरी देखी या नहीं देखी, ठीक है। सब चीज वहां पर लिखनी है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए किस चैप्टर की वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय, ठीक है बच्चों। जल्दी ही मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए